जैसे ही समय की धारा बहती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी समस्याओं का प्रवाह चलता रहता है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे संकल्प और विश्वास की परीक्षा लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, जो हमें बताती है कि असंभव कुछ भी नहीं, बस हमारे मन की शक्ति और धैर्य ही हमें जीत दिलाते हैं। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उस गांव के लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनके दिलों में भगवान बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा थी। बुद्ध के प्रवास के दौरान गांव के लोग उन्हें भिक्षा देने के लिए अपने पास जो भी था उसमें से थोड़ा बहुत निकालते और उनके शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करते। गांव के पास एक पहाड़ी थी जिसे लोग असंभव पहाड़ी कहते थे। इस पहाड़ी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि किसी ने भी कभी इसे पार नहीं किया था। पहाड़ी इतनी ऊंची और कठिन थी कि लोग मानते थे इसे पार करना असंभव है। कई वीर योद्धाओं ने कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे। समय के साथ लोग इस पहाड़ी को एक अजेय चुनौती के रूप में देखने लगे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस पहाड़ी के पास पहुंचे। बुद्ध ने देखा कि लोग इस पहाड़ी के बारे में बहुत डरे हुए थे और इसे पार करने के विचार से भी घबराते थे। बुद्ध ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, यह पहाड़ी असंभव नहीं है। इसे पार करने के लिए हमें अपने मन की शक्ति और विश्वास की जरूरत है। बुद्ध के ये शब्द सुनकर उनके शिष्य भी हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, भगवान, यह पहाड़ी इतनी कठिन है, फिर भी आप कह रहे हैं कि इसे पार किया जा सकता है? बुद्ध ने जवाब दिया, जब तक हम अपने मन में हार मान लेते हैं तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन अगर हम अपने मन में यह ठान लें कि असंभव कुछ भी नहीं है तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्ध के शिष्य आनंद ने कहा, भगवान, क्या आप इस पहाड़ी को पार कर सकते हैं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, हम सब इसे पार कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे का साथ दें और धैर्य रखें। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। उन्होंने न केवल अपने शिष्यों को साहस और धैर्य के साथ चलने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें सिखाया कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें धैर्य, संकल्प और अपने मन की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। पहाड़ी की चढ़ाई कठिन थी। जगह जगह पर कंटीले रास्ते और ढलान थे, लेकिन बुद्ध ने कभी हार नहीं मानी। उनके शिष्य भी अपने गुरु की प्रेरणा से हिम्मत बनाए रहे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी चुनौतियां बढ़ती गईं। लेकिन बुद्ध की शांति और धैर्य ने उनके शिष्यों को लगातार प्रेरित किया। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद बुद्ध और उनके शिष्य पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां से उन्होंने पूरे गांव को देखा, जो बहुत ही छोटा और शांतिपूर्ण लग रहा था। बुद्ध ने कहा, देखो, असंभव कुछ भी नहीं है। हमने इस पहाड़ी को पार कर लिया। अब हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। बस हमें अपने मन की शक्ति और विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। इस घटना के बाद उस पहाड़ी को असंभव पहाड़ी नहीं, बल्कि संभव पहाड़ी कहा जाने लगा। गांव के लोग, जो पहले इस पहाड़ी से डरते थे, अब उस पर चढ़ने का साहस करने लगे। बुद्ध की यह शिक्षा सभी के जीवन का हिस्सा बन गई और उन्होंने समझा कि वास्तव में असंभव कुछ भी नहीं है। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें धैर्य, संकल्प और अपने मन की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। असंभव शब्द केवल हमारे मन की एक सीमा है, जिसे हम अपने दृढ़ संकल्प और विश्वास से पार कर सकते हैं। संभव वह है जो हमारे मन में है, असंभव वह है जो केवल हमारे डर और संदेह में है। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं। दूसरी कहानी बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से नगर के पास ठहरे हुए थे। इस नगर के लोग बहुत अमीर और समृद्ध थे, लेकिन उनके जीवन में एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष हमेशा बना रहता था। वे बाहरी दुनिया में खुशियों की तलाश में इतने खो गए थे कि उन्हें सच्ची शांति और संतोष का अर्थ समझ में नहीं आता था। उस नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम वासुदेव था। वासुदेव के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बहुत बड़ा घर, बेशुमार सोना चांदी और हर तरह के ऐश्वर्य थे, परंतु फिर भी उसके मन में शांति और संतोष का अभाव था।
वह हमेशा अपने मन में एक खालीपन महसूस करता था जिसे वह किसी भी तरह भर नहीं पाता था। वासुदेव ने सुन रखा था कि भगवान बुद्ध के प्रवचन में कुछ ऐसा होता है जो लोगों के मन की बेचैनी को मिटा देता है और उन्हें सच्चे सुख की राह दिखाता है। इसलिए एक दिन वह बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं अंदर से खाली महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मेरे जीवन में सच्ची शांति और संतोष कैसे आ सकता है। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, वासुदेव, तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के खजाने में छिपी है। वासुदेव थोड़ा चौंका और पूछा, भीतर का खजाना? मैं इसे कैसे पा सकता हूं? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक गरीब किसान था जिसके पास एक छोटा सा खेत था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास इतना नहीं होता था कि वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। एक दिन वह खेत में हल चला रहा था, तभी उसकी नजर जमीन में धंसे हुए एक पुराने घड़े पर पड़ी। उसने घड़े को बाहर निकाला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वासुदेव ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, फिर क्या हुआ? बुद्ध ने उत्तर दिया, किसान ने उस खजाने को पाकर सोचा कि अब वह सबसे अमीर हो गया है। उसने सोने के सिक्के निकालकर अपनी झोपड़ी के नीचे छुपा दिए और रात भर उसके बारे में सोचता रहा। लेकिन धीरे धीरे वह सोने के सिक्कों की चिंता में घिर गया। वह रात में सो नहीं पाता था क्योंकि उसे डर था कि कोई उसका खजाना चुरा न ले। वह दिन रात उसकी सुरक्षा में लग गया, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत और बेचैन रहने लगा। अंत में उसकी सेहत भी खराब हो गई और उसकी खुशी और शांति भी चली गई। वासुदेव ने कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस किसान का खजाना ही उसके लिए परेशानी का कारण बन गया? बुद्ध ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही। बाहरी खजाने से तुम्हें अस्थायी सुख मिल सकता है, लेकिन सच्चा खजाना वह है जो तुम्हारे भीतर है। यह खजाना तुम्हारी सच्ची समझ, संतोष और करुणा है। जब तुम इन गुणों को अपने भीतर विकसित करोगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति और संतोष मिलेगा। वासुदेव ने यह सुनकर गहरी सांस ली और पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि बाहरी संपत्ति से सच्चा सुख नहीं मिलता। तुम्हें अपने भीतर की ओर ध्यान देना होगा और अपनी आत्मा के सच्चे खजाने को खोजना होगा। इसके लिए ध्यान, दान और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का अभ्यास करना होगा। वासुदेव ने बुद्ध की बातें मन में बिठा ली और अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और लोगों की सेवा करने में खुद को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और संतोष को पाया जो उसे कभी बाहर की दुनिया में नहीं मिल सकता था। इस प्रकार वासुदेव ने सच्चे खजाने की खोज की, वह खजाना जो हमारे भीतर होता है और जिसे केवल आत्मज्ञान, करुणा और सच्चे प्रेम से ही पाया जा सकता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची शांति और संतोष हमारे बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के गुणों में होती है। जब हम अपने भीतर के खजाने को पहचानते हैं और उसका विकास करते हैं, तभी हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।